नमस्कार। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको साइलेंट किलर बुलाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर चौथे व्यक्ति में ये कंडीशन देखा जा रहा है। ये है उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन। तो इस गंभीर बीमारी के बारे में हमें आज जानकारी देने वाले हैं डॉक्टर दीप्ति भिष्ट मैम। इस पॉडकास्ट में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है मैम। नमस्कार सभी को। मैम, मेरा पहले प्रश्न ये होगा, तो हर साल हम देखते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। क्यों हमें हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी चाहिए और ये क्या होता है मैम? हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं? जब हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे या पिछले कई समय से हम देख रहे थे कि अगर 140/90 ब्लड प्रेशर है तो कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। 160 हो जाता है तो सोचने वाली बात है। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर ब्लड प्रेशर 120/80 की लिमिट से भी थोड़ा भी ज़्यादा आ जाता है तो हम उसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन में उसको हम रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज के टाइम पे जीवन शैली परिवर्तन अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, हम आमतौर पे देखते हैं कि जो भी मरीज़ आते हैं उनको पता होता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फिर कुछ एक भ्रांति भी जनमानस में है कि यदि वो एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई खाना शुरू कर देंगे तो उनको उसकी आदत लग जाएगी, तो वो इस डर से खाते ही नहीं। उन्हें ये लगता है कि अगर कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है तो उनको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है या इसके प्रति सतर्कता बरतने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यही समझाना चाहूँगी कि आम पब्लिक को कि अगर आप दवा नहीं भी लेना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। आप जीवन शैली को परिवर्तन करके, जिसमें कि आपका आहार भी आ जाता है, विहार भी आ जाता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। आयुर्वेद के द्वारा कही गए ऋतुचर्या, दिनचर्या के नियमों का पालन करना, उसी के अकॉर्डिंग आहार विधि विधान का पालन करना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपको दवा लेने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आप ये बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं तो आगे चल के दवा लेने की संभावना भी घट सकती है और हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में दवा ना भी लेना। मैम, आजकल हम ये भी देखते हैं कि इस बीमारी को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। तो जब हम इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मानते हैं तो हमें इससे बचने के लिए शायद हमारा जीवन शैली को भी बदलना पड़ता है। तो मैम, एक जीवन शैली का एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप कि सुबह उठने से शाम सोने तक हमें कैसे रहना चाहिए? अ, इसका सही उत्तर तो ये होगा कि हमें जो है बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, सर्केडियन रिदम जिसको हम जानते हैं, उसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन आज की व्यस्ततम जीवन शैली में हम किसी को नहीं कह सकते कि आप सुबह जल्दी उठिए, रात को बहुत जल्दी सोइए या रात को आपको सोना ही है। जिनकी नाइट ड्यूटीज़ हैं वो किस तरीके से इसको पालन करेंगे। तो जितना हो सके जो 2-3 पॉइंट्स जो वो फॉलो कर सकते हैं कि हाँ, नियम बनाइए कि सुबह उठें, समय पर उठें और कम से कम दिन के शुरुआत के 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट जितना भी वो कर सकते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए दें। चाहे उसमें वो टहल सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तेज़ कदमों से चलना, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। उनकी कोई हॉबी है फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की, खेल खेलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अपने दिन भर में कम से कम 25 से 30 मिनट फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए वो ज़रूर निकालें। सुबह ना निकाल सकें तो शाम को निकालें। उसके अलावा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारे प्राणायाम है, योग है, अगर वो करना चाहें उनका नियमित रूप से पालन करें। तो और उसके अलावा आहार विहार, आहार घर का बना हुआ होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, जिसमें कि गरिष्ठ पदार्थ कम से कम संख्या में रखें। आपके फल हो गए, सलाद हो गए, हरी सब्जियां हो गई, ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ये सब वो ले सकते हैं। मैम, जब हम हाइपरटेंशन के कारणों के बारे में बात कर रहे थे तो आपने एक पद प्रयोग किया है, स्ट्रेस। ये जो तनाव जो चीज़ है, हम देखते हैं छोटे बच्चों में है, एक एग्ज़ाम आ गई तो छोटे बच्चों में है, वर्किंग क्लास में है, हर सभी में है। तो वर्ल्ड योगा डे भी आ रही है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे तो है। तो क्या हम योगा, प्राणायाम और ध्यान के नियमित उपयोग से इस उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं और कैसे करना है मैम इसको? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्ट्रेस की समस्या आजकल बहुत ही छोटे बच्चों से ही शुरू हो जाती है। पीयर प्रेशर का दबाव होता है, स्टडीज़ का दबाव होता है। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनको कई बार उच्च रक्तचाप जैसी समस्या भी दिखने लगती हैं।
और हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, अगर बचपन से ही स्कूलों में या घर पे अगर योग की नियमित प्रैक्टिस की जाए, प्राणायाम की नियमित प्रैक्टिस की जाए, तो काफ़ी हद तक जो है स्ट्रेस को घटाया जा सकता है। उसके अलावा यदि 15 से 20 मिनट का ध्यान लगाने की, मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस की जाए, वो भी किसी गाइडेंस के अंदर, ये नहीं कि आप खुद से करें, एक सुपरविज़न के अंदर अगर आप ये प्रैक्टिस करें तो काफ़ी हद तक जो है हम स्ट्रेस फैक्टर को अपनी लाइफ से दूर रख सकते हैं, और ये हाई ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने में, रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आपने बहुत कुछ जानकारी दिया है जीवन शैली के बारे में, स्ट्रेस तनाव के बारे में जो हाइपरटेंशन के कारण हो सकती है, और इसी बीमारी के बारे में क्या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी इस दिशा में क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में हाइपरटेंशन की चिकित्सा के लिए बहुत सारी जो है विधियाँ या बहुत सारे मेजरमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें यदि व्यक्ति जिसको पहले से ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो आके अपना पूर्ण चिकित्सा समाधान करा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिसके परिवार में बीपी की समस्या है और वो अलर्ट है इस विषय में, वो चाहता है कि उसे ये आगे जाके ये व्याधि ना हो, तो उसके लिए हमारे पास प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि हम उसको उसकी जीवन शैली परिवर्तन, जिसमें उसके आहार विहार, दिनचर्या से लेकर के योग, प्राणायाम इत्यादि का समावेश करके उसको हम ब्लड प्रेशर के इनिशियल स्टेज में जाने से भी रोक सकते हैं। और इसके अतिरिक्त योगा की फ्री क्लासेस भी एनआईए में होती रहती हैं। इसके अलावा पंचकर्मा डिपार्टमेंट भी है, जहाँ काफ़ी सारी थेरेपीज़ स्ट्रेस के लिए स्पेसिफिकली, शिरोधारा इत्यादि काफ़ी सारी जो थेरेपीज़ हैं जिनके थ्रू मरीज़ जो है लाभान्वित हो सकते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के इस अवसर पर हमने आज हाइपरटेंशन के बारे में बहुत कुछ जाना है। ऐसे ही हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए एनआईए पॉडकास्ट से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।